मैं आज से कम 15 साल पहले से ही मैंने क्या सोचा था कि बुद्ध के हिसाब से लोग दूर भागते थे, सही मायने में देखा जाए तो। लेकिन मन से बुद्ध बनना, मन से बौद्ध धर्म को अपनाना, ये सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही कोई चीज सामने आती है, सदियों से हम जो है ऐसे समाज में घुसे हुए थे, बहुत पीछे थे, और हम कह सकते हैं कि जो एक ऐसी कैटेगरी में डाल रखे थे जो सोचते थे यही हमारी किस्मत है। लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों को मैं और ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग तो बनते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, दैट्स ऑल। कुछ कहते नहीं, चाहे मैं कहूं या नहीं कहूं मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध हूं। तो जब तक वो चीज हमारे गले में, हमारे हृदय में नहीं घुसेगी, तब तक हमारा बौद्ध बनने का कोई फायदा नहीं है। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में बौद्ध धर्म को उतारना बहुत ही जरूरी है। और आज की ये डिमांड है, समय की ये ख्वाहिश है, जरूरत है कि हम बुद्ध धर्म को ग्रहण करें, जब ही हमारा कल्याण हो सकता है। और जिस जाति व्यवस्था की बात करते हैं, वो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बुद्ध धार्मिक, यही एक ऐसा जो है हमारे पास टारगेट है या साधन है, जिसकी वजह से हम इसे पीछा छुड़ा सकते हैं। कहने वालों को कहने दो, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि मैं इस जाति व्यवस्था में जड़ा हुआ हूं। जब तक आप बंधा हुआ हूं, जब तक ये नहीं इसको छोड़ेंगे, आप आजाद नहीं हो सकते। हमारा समाज तभी आजाद होगा जब हम जो है इस व्यवस्था से दूर जाएंगे। लेकिन यहां बहुत से जब सारे देश से जो है लोग आए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, अपने अंदर झांक के देखें कि क्या मैं वास्तव में ऐसा कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ये मानती हूं। जब ये मानते हैं तो इस देश को जो है बौद्धिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे जो प्रेम श्रद्धेय करुणाशील जी, जब से मैं इनके भी जब उसमें आया, संधि इनके जो है आशीर्वाद में आया हूं जब से, तो मुझे लगता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी चीज बदलाव आता है उसमें हमें जो है हिम्मत रखनी पड़ती है और थोड़ा धीरज भी रखना पड़ता है। कभी भी एकदम से विचार बदलना इतना आसान नहीं है। विचार बदलने के लिए सबसे पहले एक हमें हमारा जो है एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, जो श्रद्धेय हमारे जो करुणाशील जी हैं और हमारा भंतेगण है। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी चीज तो ये देखता हूं कि कितने भी हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम PhD हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, लेकिन हम अपना काम अपने आप नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? मकान बनवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन पूरी कब होगी? जब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कहेगा भैया आपने अपने घर में घुस जाओ। हम घुस नहीं सकते। हमने मकान बनवाया, क्या हम घुस सकते हैं? यहां कितने बैठे होंगे, पढ़े लिखे बहुत बैठे होंगे। हम मकान बनवाते हैं, लेकिन हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, उनसे हम जो है जिससे घुस पाए। हमने PhD की है, MD की है, MBBS किया है, बहुत ही डिग्रियां ली हैं, कि अलग वकील भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मकान बनवाने के बाद हम उसमें घुस नहीं सकते। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे अगेंस्ट है, और उसको फिर भी ला के मकान में घुसते हैं। मतलब उसका क्या कहते हैं, उद्घाटन कह सकते हैं, या गृह प्रवेश कहते हैं। तो हमारा क्या बड़ा होना, क्या हमारी नॉलेज गिरने का फायदा है? इसी तरह बच्चे का नाम नहीं रख सकते। अरे भाई, बच्चे का नाम नहीं रख सकते तो तुम क्या कर सकते हो? पैसे तो इकट्ठे कर लिए, पढ़ भी लिए, लेकिन नाम नहीं रख सकते। किसको लाओगे बुला के? लाएंगे किसी को जो बुलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास अब अल्टरनेटिव है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, बल्कि एक यही रास्ता है कि हम उस गंध से निकल जाएं। और जब तक हम ये नहीं अपनाएंगे तो पड़े रहो भैया जहां पड़े हुए हो। लेकिन नहीं, अब एक ऐसा सूरज निकल चुका है, तथागत बुद्ध दोबारा आप कह सकते हैं पैरों में, बाबा साहब ने कभी उसको बहुत ऊंचा उठाया था, उनकी वजह से आज चमक रहा है। और हमारे बहुत से भंते जी हैं, परम श्रद्धेय करुणाशील जी जो बैठे हुए हैं, राहुल करुणाशील जी, मैं तो उनके आया तो मुझे लगा वास्तव में जो है अब जो है कल्याण होने वाला है और हमारा रास्ता अब साफ होगा। जातिवाद कहां से निकल के आया है? जातिवाद तो हमारी गुलामी की सबसे जबरदस्त बेड़ियां हैं। हम अपने ही साथी को, अपने दूसरे को, उसको खुश हो रहे हैं। हाँ, हमारे नीचे छोटे बैठे हैं ना, उसके वालों को पता है हाँ हमारे छोटे बैठे, कहां छोटे बैठे हैं? कहीं न कहीं टॉप पे बैठा हुआ है। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमारा एक ही रास्ता है कि हम जो है बौद्ध धर्म को मन से अपनाएं, उन पे चलें,
हमारा पढ़ने का फायदा क्या है? अगर हम अपने बच्चे का नाम नहीं लिख सकते, वो क्या नाम है उसका, गृह प्रवेश तो ठीक है, ये नामकरण करना है या कोई भी मतलब चीज करनी है, उद्घाटन करना है, कोई नींव रखनी है, लाएंगे किसी को बुला के, भैया हमारे यहाँ तो भंते जी को लिए, नहीं तो अपने आप स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छे से अच्छा नाम रखिए अपने बच्चे का, और अपने साथी लोग हैं जो उनको बुलाइए, जिसको अच्छा समझते हो, आपके क्लोज हैं, और हमारे जो है जो भंते जी हैं उनको आप बुलाइए और उनसे अपना करवाइए। किसी भी और व्यक्ति को आप नहीं बुलाइएगा। या आप पढ़े लिखे हैं, आप एक 10 पढ़ा हुआ इंसान आप लाते हैं, उससे कहते हैं हमारे बच्चे का नाम रखिए, वो तो अपने हिसाब से खराब रखेगा ना आपका, क्योंकि गंध उसके दिमाग में घुसा हुआ है क्या, कि आपको घटिया से घटिया नाम देना। मनुस्मृति, मनुकृति, घसीटाराम, और आप पूछो मत जितना नाम है, सोच नहीं सकते हम। झींगरिया, माछरिया, कूड़ेमल, अरे कूड़ा और मल, तो उनसे बचिए, इस दिमाग से अपनी बुद्धि खोलिए। आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, और हमारे पास जो बुद्धिस्ट धर्म आ गया है और उसका आज जन्म हो रहा है, बढ़ रहा अपीयरेंस हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारे साथ हैं और आप उससे लीजिए। तो और हमारे जो है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने यही कहा था कि आप निकलिए उस सड़ी गली व्यवस्था से और जाति की बात मत करिए। जाति की बात करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा है, मैं सभी से निवेदन करूंगा। और मैं तो ये कहता हूं, आप बुद्धिज्म को मन से अपनाइए, किसी के प्रेशर से मत अपनाइए। जब अपनाने लगेंगे तब तो आपको लगेगा सब गंदगी दूर हो गई है और आप पवित्र हो गए हैं। बशर्ते कि आप मानव जो है अपने आप को पवित्र कर ले, और वो एक ही रास्ता है, हमारा रास्ता है बुद्ध धर्म को ग्रहण करना, मन से लगाना, और जितना हो सकेगा हम इस बात को प्रचार के रूप में कहीं भी करेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे इस चीज के लिए।